अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज हम इस खास मौका पर खुदावंद के पाक घर में मौजूद हैं और ये जो आज का दिन है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज का दिन हमें हकीकी मायनों में खुदावंद खुदा की पाक मर्जी को पहचानने, उस पर चलने और खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक को बहाल करने के लिए दिया गया। आज हम एक एक बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि ये यौम कफारा हम किस लिए मनाते हैं और इसमें हमें करना क्या चाहिए। ये कौन सी खुदा की हमारे साथ बरकत और फजल का वादा है जो खुदा ने पूरा किया और किस तरह से खुदा हमारी जिंदगी में हकीकी मायनों में माफी को लेके आना चाहता है। अगर तो शाम को जब सजा का हुक्म जारी होता है तो सजा के हुक्म में कहा जाता है कि औरत के और शैतान के दरमियान जो है वो अदावत होगी और जो औरत का बेटा है वो शैतान को कुचले। और इस औरत जिसे हम मुकद्दस मरियम की सूरत में देखते हैं, इस औरत के बेटे यीशु के और अब्लीस के दरमियान जो अदावत का सिलसिला था वो शुरू हो गया। उसका वादा तो पहले ही कर लिया गया था और ये कह दिया गया था कि वो इसके सर को क्या करेगा, कुचलेगा। ये सिलसिला आगे जारी रहा। खुदा जो है वो तरह बतरह लोगों तक अपने कलाम को पहुंचाता रहा ताकि लोग तैयार हो सके। पहले जरूरत इस बात की कि लोगों को प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाए, वो इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में लाने के काबिल हो जाए, वो इस कफारे को पूरे तौर पर समझने के काबिल हो जाए। और इसके लिए जरूरी था कि उन्हें कुछ कवानीन दिए जाते, कुछ बातें समझाई जाती, उन्हें बताया जाता कि आपको किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है। और खुदा ने फिर उन्हें क्या दी, शरीयत। और जब शरीयत दी तो शरीयत एक पहचान है जो हमें गुनाह की पहचान दिलाती। ये वो कदम है जो हमें गुनाह की पहचान तक लेके जाता है ताकि हम उसकी पहचान हासिल करके हमेशा के लिए वहां से रहाई पा सकें, ताकि जो आने वाला है जो हमें गुनाहों से मुखलसी दे सकता है, जब तक हम गुनाह से वाकिफ नहीं होंगे उस मुखलसी से भी वाकिफ नहीं हो सकते। तो खुदा ने एक प्रॉपर तरीके से हमारी वाकफियत गुनाह के साथ करवाई, हमें बताया कि गलती क्या होती है, गुनाह क्या होता है, उसके लिए कफारा कैसे दिया जाता है और फिर कफारे को हम पर अय्या किया। और खुदा ने बनी इस्राइल को एक काहिन दिया जिसका नाम था हारून, और फिर हारून से ये कहा कि आप किस तरह से लोगों की खताओं को माफ करवाने के लिए कुर्बानी का इस्तेमाल कर सकते। और हारून से खुदा ने कहा कि जब आपने बनी इस्राइल के लिए कफारा देना होगा तो तब आप क्या करेंगे, आप 2 बकरे लेंगे। क्या करेंगे, 2 बकरे लेंगे, एक बकरा इस्राइल की खता के लिए और दूसरा बकरा उनके गुनाहों के लादने के लिए। एक बकरा आप खुदा के लिए कुर्बान कर देंगे। इस्राइल अपने गुनाहों का इकरार करेगा दोनों बकरों पर, और एक बकरे को आप इस्राइल के लिए कुर्बान करेंगे और दूसरे बकरे को आप बियाबान में छोड़ देंगे। लेकिन दोनों बकरों पर इस्राइल के गुनाहों का इकरार किया जाए।
वो बकरा जो खुदा के लिए है और वो बकरा जो अज़ाज़ील के लिए है, दोनों पर क्या होगा? गुनाहों का इकरार होगा। और इन दोनों के लिए तरीक़ाकार क्या होगा? तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि दोनों बकरों को इस्राएल के सामने रखा जाएगा और उन पर क्या डाला जाएगा? कुला। उन पर क्या डाला जाएगा? कुला डाला जाएगा। और जो कुला खुदावंद के लिए निकलेगा, वो बकरा खुदावंद के हुजूर में कुर्बान किया जाएगा। और जिस पर पूरा निकलेगा अज़ाज़ील का, वो बकरा क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। अब जरा गौर करें, यीशु मसीह के हवाले से खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह जो है वो शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि क्या करने आए हैं? पूरा करने आए हैं। और अपनी कुर्बानी तक यीशु मसीह शरीयत को पूरा करते आए। हुआ क्या? पैंतूस पिलातुस की कचहरी लगी हुई है। दो लोगों को सामने खड़ा कर दिया गया है, एक यीशु मसीह को और एक बराबा को। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दो बकरे थे, एक खुदावंद के लिए और एक अज़ाज़ील के लिए। और पूरा डाला जा रहा है, पूछा जा रहा है आवाम से, बताएं आपके लिए किसको छोड़ दिया जाए? और वो क्या कहते हैं? हमारे लिए आप क्या छोड़ दें? बराबा को छोड़ दें। यीशु को मसलूब किया जाए, क्योंकि जो छुड़वाना चाहते हैं वो किसके साथ है? वो इब्लीस के साथ, वो यीशु के साथ नहीं है। तो वही सिलसिला जो पहले से मौजूद था, वही सिलसिला अब पूरा होगा। वहां पे भी एक अज़ाज़ील का है। अज़ाज़ील मैं आपको बताता चलूं, अज़ाज़ील इब्लीस का फरिश्ता है, डीमन है। अज़ाज़ील खुदा का फरिश्ता नहीं है। इसलिए एक बकरा शैतान के लिए और एक बकरा खुदा के लिए। एक बकरा यहां पे भी एक बकरा यीशु मसीह उनके लिए जो ईमान ला रहे हैं, उनके लिए जो बचना चाहते हैं, उनके लिए जो खुदावंद के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो खुदा से माफी मांगना चाहते हैं, जिनके गुनाह खुदा माफ करता है, उनके लिए यीशु मसीह को पेश किया जा रहा है। और एक दूसरा बकरा है जो कि बराबा की सूरत में है, और वो क्या है? वो शैतान के लिए छोड़ा जा रहा है। शैतान के लोग उसे अपने लिए कबूल कर रहे हैं। शैतान के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए इस को छोड़ दिया जाए, इस बराबा को छोड़ दिया जाए। और मैं आपको बताता चलूं, यीशु और बराबा को भी असल में बराबा का नाम भी यीशु था। और एक तरफ वो यीशु है जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, और दूसरी तरफ बराबा की सूरत में यीशु है जो क्या कर रहा है? जो आपको गुनाहों में डाल रहा है, जो इब्लीस के लिए, जो इब्लीस का है। और लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए पेश करें, क्योंकि जरूरी था कि शरीयत यीशु में पूरी, लाजमी था कि शरीयत यीशु में पूरी हो और ये बड़ा तमाम गुनाहों को उठाए और हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों का खात्मा करे। वो गुनाह जो बागे अदम में हुआ है, उसका हमेशा हमेशा के लिए कफारा दे और आप सबको खुदावंद के साथ जोड़ दे। लेकिन उनको जो उस पर क्या लाते हैं? ईमान लाते हैं। उनको जो उसको कबूल करते हैं, उनको जो से अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, उनको नहीं जो बराबा को मांगते हैं, उनको नहीं
जो अब्लीस के पीछे चलते हैं, उनको नहीं जो अब्लीस को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, बल्कि उनको जो खुदावंद को अपनी जिंदगी के लिए मांगते हैं। जो बराबा को मांगते हैं उन्हें कभी भी इस बात की समझ आ ही नहीं पाती। वो यौमे कफारा को पूरे तौर पर समझ ही नहीं सकते। वो यौमे कफारा को अपनी जिंदगी में ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम यौमे कफारा की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है अहबार 23 बाब और उसकी 26वीं आयत में, और यहाँ वहां पे खुदा बाप बनी इस्राइल को यौमे कफारा का फॉर्मेट देता है। बनी इस्राइल को कहा जाता है कि आपने उस दिन में क्या करना है, दुख करना है। अपनी जानों को क्या देना है, दुख देना है। आपने उस दिन में खास तौर पर अफसोस करना है, अपने गुनाहों पर पछताना है, अपने गुनाहों के मुताबिक सोचना है, सोच विचार करनी है, क्योंकि ये लाजमी है कि आप सोच विचार करें। आज आप देखें बहुत से लोग हैं, वो आपको ये कहेंगे कि आप कैसे बेवकूफ हैं, कैसे बेअकल हैं, आप यीशु की कुर्बानी पर अफसोस करते हैं, आप यीशु की कुर्बानी पर मातम करते हैं, आप यीशु की कुर्बानी पर अफसरदा होते हैं, जबकि आपको यीशु की कुर्बानी पर खुश होने की जरूरत है। तो मैं कहता हूं हम आपकी बात माने या खुदा की बात माने, हम आपकी बात माने या खुदा के हुक्म को देखें कि उसका हुक्म क्या है। हम आपकी बात को माने या खुदा की तकलीफ करें जो हमें बताता है, हमें समझाता है कि इस दिन में हमें क्या करने की जरूरत है। जब हम यौमे कफारा की बात करते हैं, जब हम यौमे कफारा को समझते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो हमें यह समझ आती है कि इसमें हमें क्या करना है, मातम करना है। हमें यीशु मसीह के पाक दुखों पर क्या करना है, गौर करना है। क्या खुदा चाहता है कि हम इनके दुखों पर गौर करें, यीशु मसीह के पाक दुखों पर? क्या खुदा चाहता है या हम चाहते हैं? मैं कई दफा कहता हूं आप मेरी बात ना माने, क्योंकि मेरी बात मानना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन खुदा के हुक्म को जाने, खुदा के हुक्म को माने जो मेरे जरिए से आप तक पहुंचता है। और खुदा का हुक्म क्या है, खुदा क्या चाहता है, आज हम इस पर जरा ध्यान देंगे। यीशु मसीह जब एलानिया खिदमत का आगाज करते हैं तो यीशु मसीह किसके पास जाते हैं? यीशु मसीह जाते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यीशु मसीह जाते हैं, और वहां जाकर जब वो बपतिस्मा लेते हैं तो आसमान से क्या आवाज आती है? ये है मेरा प्यारा बेटा अल महबूब, जिससे मैं क्या हूं, जिससे मैं क्या हूं, जिससे मैं क्या हूं। और इसी तरह से जब यीशु मसीह अपने दो शागिर्दों को लेकर जाते हैं पहाड़ पर, बल्कि 3 शागिर्दों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर जाते हैं और वहां पे उन्हें कौन मिलते हैं? हजरत मूसा और हजरत इलियास। जब ये 2 मिलते हैं तो आसमान से क्या आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाते हैं, वहां जाके जब यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं
अपने आप को खुदा के उस मंसूबे के मुताबिक पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो क्या आसमान से आवाज आती है कि ये है मेरा प्यारा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूं? आती आवाज? नहीं आती। क्यों नहीं आ रही आवाज? क्या खुदा बाप खुश नहीं कि उसका बेटा जो है वो कुर्बान होने जा रहा है? क्या खुदा बाप खुश नहीं कि उसके बेटे ने पूरे तौर पर उसकी बात को कबूल कर लिया, अपने आप को पेश कर दिया? क्या खुदा बाप खुश नहीं? और जब ये बेटा पैंतुस पलातुस की कचहरी में है और जब ये बेटा सलीब उठाकर चल रहा है, कोड़े खा रहा है, सर पर कांटों का ताज सजाया हुआ है, और जब इस बेटे को तरह तरह के तानों का सामना है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एक डाकू ये कह रहा है कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। जब तरह तरह की तकालीफ में से गुजरा जा रहा, जब हाथों में से खून बह रहा है, कांटों का ताज पूरे मुंह को लहूलुहान किए हुए है, पांव में कील ठूके जा चुके हैं, और यीशु मसीह एक खास मुश्किल में है। आप देखें कि सलीब पर है यीशु मसीह, और जब वो सलीब पर है तो क्या होता है? मुश्किल हो रही है सांस लेने में, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बड़ी मुश्किल से बाजुओं का सहारा लेकर अपनी बॉडी को ऊपर उठाया जाता है, और फिर यीशु मसीह एक कलमा बोलते हैं, और ये 7 के 7 कलमे यीशु मसीह ने इसी कंडीशन में बोले। क्या खुदा बाप अब अपने बेटे को नहीं देख रहा? क्या वो बेटा खुदा बाप की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा? वो पूरा कर रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। वो पूरा कर रहा है लेकिन आसमान से कोई भी आवाज नहीं आ रही, और बाप अब खामोश है, नहीं कह रहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूं। बाप क्यों खामोश है? बाप क्यों बात नहीं कर रहा? हत्ता कि यीशु मसीह कहते हैं, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे, क्योंकि बाप बात नहीं कर रहा, बाप कह नहीं रहा कि मैं अपने बेटे से खुश हूं। क्यों नहीं कह रहा? इसलिए क्योंकि बाप अपने कलाम के खिलाफ नहीं कर सकता। बाप अपने कलाम के खिलाफ नहीं कर सकता। बाप ने जब बनी इस्राएल को ये कहा एबार 23-26 में कि यौमे कफारा में आपने दुख करना है, यौमे कफारा में आपने मातम करना है, यौमे कफारा में आपने दुखी रहना है, यौमे कफारा में आपने खुशी नहीं करनी है। कोई भी अपनी खुशी का ख्याल ना रखे, कोई भी खुश ना हो यौमे कफारा को, तो बाप यौमे कफारा में कैसे खुशी कर सकता? वो जो लोगों को कह रहा है कि यौमे कफारा में आपने खुशी नहीं करनी, तो वो बाप कैसे कहेगा कि मैं अपने बेटे से खुश हूं? बल्कि वो आपको करके दिखाएगा कि किस तरह से आपने इस दिन में हकीकी मायनों में कफारे को समझना है। आपने इस दिन में किस तरह का वक्त गुजारना है, बाप समझाएगा, और बाप ने हमें समझाया भी। आप जरा गौर करें क्या होता है उस दिन, उस घड़ी में। यीशु मसीह सलीब पर है, यीशु मसीह सलीब पर है, और लिखा है
कि 3 घंटे के लिए जमीन पर क्या छा गया? अंधेरा छा गया। खुदा ने उस कफारे के फॉर्मेट को हमें समझाने का पूरा मौका दिया। खुदा ने बताया कि कफारे के दिन को समझना कैसे है। पूरी जमीन पर अंधेरा छा गया। अंधेरा उदासी की अलामत है और खुदा ने उदास होकर बताया कि ऐसी उदासी यौमे कफारा पे आपने अपनी जिंदगियों में लेके। आज बहुत से लोग हैं खुशियां मनाते फिरते हैं और कहते हैं जी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ता है क्योंकि फिर हम बाइबल के खिलाफ काम करेंगे। अगर हम यौमे कफारा पे उसके फॉर्मेट को नहीं समझेंगे, अगर हम यौमे कफारा में इस बात को नहीं जानेंगे कि किस तरह से करना है, कैसे इस कफारे के दिन को मनाना है, तो फिर हम खुदा के कलाम की हुक्म अधूरी करेंगे। हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने नहीं देंगे और खुदा चाहता है हम कलाम को पूरा होने दें। और खुदा ने वो सब कुछ किया। और जिन लोगों ने मोहब्बत दिखाई है, आप देखें यूहन्ना रसूल को, मुकद्दसा मरियम को सलीब के साथ साथ रास्ते में पूरे तौर पर गम में से गुजारा। खुदा ने एक दफा भी मुकद्दसा मरियम को खुशी की बशारत नहीं दी। तसल्ली और इत्मीनान की तरफ एक दफा यीशु मसीह लेके गए हैं जब वो कहते हैं कि ये तेरा बेटा है। लेकिन जितनी देर तक यीशु मसीह दुखों में से गुजर रहे हैं, सलीब पर हैं, कहीं पे भी आप देखें कोई भी खुशी की बात नहीं हो रही, ना आसमान की तरफ से और ना जमीन की तरफ से। आज बहुत से लोग ना आसमान की मानते हैं और ना ही जमीन की मानते हैं, ना आसमान की तकलीद करते हैं और ना ही जमीन की तकलीद करते हैं। तो आज हमें इस बात पर बहुत बहुत गौर करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्यों इस दिन में खुशी नहीं मना सकते हैं, हम क्यों इस दिन में दुख का इजहार करते हैं। इसलिए क्योंकि बाप ने आसमान पर और ज़मीन पर दुख का इजहार किया। यहोवा पाक खुदा ने दुख का इजहार किया। 3 घंटे के लिए जमीन पर अंधेरा छा गया और आवाज नहीं आई कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। क्योंकि खुदा 2 चीजों को इकट्ठा नहीं करता, खुदा मिक्स नहीं करता है चीजों को। वो कहता है हर चीज को अलग रखना है, गम को अलग रखना है, खुशी को अलग रखना है। खुशी को गम के साथ कभी भी मिलाना नहीं है, क्योंकि वो मिक्सचर के बहुत ज्यादा खिलाफ है, दोगलेपन के वो बहुत ज्यादा खिलाफ है। वो कहता है दोगला नहीं होना, एक ही तरह चलना है, एक ही तरह से रहना है, या सर्द होना है या गर्म होना है, नीम गर्म नहीं होना कभी भी। आज बहुत से लोग हैं वो नीम गर्म किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर दुख की कोई बात हो, जैसे तीसरे की इबादत हो, मेमोरियल सर्विस, या कोई और इबादत हो, वहां पे वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तालियां यीशु के लिए बजाई जा रही है। क्या खुदा बाप ने यीशु के लिए ऐसा किया? अगर तो खुदा बाप ने यीशु के लिए जब वो दुख में से गुजर रहे हैं, अगर खुदा बाप ने ऐसा किया तो फिर हम भी यीशु के लिए करेंगे। लेकिन खुदा बाप ने नहीं किया, हमें बताने के लिए कि आपने भी ऐसा नहीं किया। गम को गम रहने देना है, खुशी को खुशी रहने देना है, दोनों को कभी भी एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं। और जो लोग इन दोनों को मिला देते हैं वो खुदा के खिलाफ काम करते हैं। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि बिदतें होंगी, बिदती लोग आएंगे, वो आपको बिदतें सिखाएंगे,
तरह तरह की बिदतें, और आपको कहेंगे सारे मौसम एक जैसे होते हैं, लेकिन आपने उनके पीछे नहीं जाना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे बराबा है, इसने भी अपना नाम यीशु रखा हुआ है, ये भी अपने आप को कौम का देवता समझ रहा है, ये भी कह रहा है कि मैं कौम को बचाने के लिए हूं, और रोमी हुकूमत इसे बागी करार देती है। बहुत से लोग आज यीशु मसीह के रूप में आपके पास हैं और आपको इस तरह की तालीम दे रहे हैं कि जो तालीम खुदा के कलाम के बिल्कुल भी मसावी नहीं है, बल्कि खिलाफ है। खुदा कहता है कि इस तरह से करो, वो करके दिखाता है, और ऐसे लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करो। खुदा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जबकि खुदा ने करके दिखाया है, प्रैक्टिकली करके दिखाया। आप देखें, जब प्रैक्टिकल हमारे पास हो तो फिर हम थ्योरी को नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे सामने होता है, और फिर हमें उस प्रैक्टिकल को लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम यीशु के पाक दुखों पर गौर करें, ध्यान दें। जैसे खुदा बाप ज़मीन पर अंधेरा ले आता है, दुख का समा बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगियों में इस बात को लेकर आए, क्योंकि जब तक हम नहीं लेके आएंगे हमें कुर्बानी का एहसास नहीं होगा, और जब तक एहसास नहीं होगा हम बदल नहीं सकते। बगैर एहसास के कभी कोई बदला नहीं करता, और एहसास के लिए लाजमी है कि आप उस फीलिंग को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, उस दुख को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, महसूस करें कि खुदावन ने हमारे लिए कैसे कफारा दिया, क्या क्या बर्दाश्त किया, और अब हमें किस तरह से उसकी पाक कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में लाना है और अपने आप को तब्दील करना है। अगर आज हम ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनी तौर पर हम खुदा की कुर्बानी को अपने लिए बेमायनी समझते हैं, हम उनकी तरह हो जाते हैं। दो तरह के लोग थे वहाँ पे, जरा गौर करें, दो तरह के लोग, एक वो जो यीशु मसीह के दुख में शामिल हैं, और एक वो लोग जो यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाते हैं, खुशियाँ मनाते फिर रहे हैं। अब हमने चूज करना है कि हमें किन में शामिल होना है, हमें कौन से लोगों में शामिल होना है, उन लोगों में जो खुशियां मना रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, या उन लोगों में जो यीशु के दुख में शामिल है। जो यीशु के दुख में शामिल है वो सलीबी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जो दुख में शामिल नहीं है वो सलीबी रास्ते पर चल भी नहीं रहे। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे बोलो, यानी कि फिर वही लोग सही हैं जो सलीबी रास्ते पर चल रहे हैं। आज मुझे और आपको इस बात पर ध्यान देना है, मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है, ताकि हम सही तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर खुदा की खुशनुदी को हासिल करें। और आज हम अपनी मोहब्बत का इजहार यहाँ तक नहीं करते हैं, बल्कि अपनी अकीदत को पूरे तौर पर जाहिर करते हैं जब हम पाक सलीब का बोसा लेते हैं, यीशु मसीह के निशान को, क्रूसिफिक्स को जब हम चूमते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसकी सलीब को अपनी ज़िंदगी में पूरे तौर पर लेके आते हैं, उस दुख को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, और खुदा से कहते हैं कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरे लिए कुर्बान हो, लेकिन तू मेरे लिए कुर्बान हुआ, इस बात के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करूँ। और यही बात है कि जब हम चूमते हैं, अब ज़रा गौर करें, आपके लिए कोई काम करे, बहुत बड़ा काम करे, तो आपका जी चाहता है कि आप उसे अपने गले लगा लें, आपका जी चाहता है कि आप उसके हाथों को चूमें। और हम यीशु मसीह के पाँव को चूमकर अपने
उस अकीदत का इजहार करते हैं जो खुदा ने एहसान की सूरत में हमें करने के लिए इतना बड़ा एहसान किया, हम उस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते, लेकिन अकीदत करके, एहतराम करके, उसके कदमों को चूम कर हम कहते हैं कि खुदावंद मैं पूरी अकीदत के साथ, पूरे एहतराम के साथ तेरी इस कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में लाता हूं। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की पाक हज़ूरी को महसूस करें और खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमें अपने कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, वो हमें हकीकी मायनों में अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम उसके कलाम को समझकर उसकी पाक मर्जी के मुताबिक चलें, ना कि नादानों और बेवकूफ़ों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार कर अपनी ज़िंदगी से उसकी नेमतों को निकालें, बल्कि दानाओं की तरह उसकी नेमतों को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में उतारने वाले।